आपने थंबनेल को देख ही लिया होगा। यूसीएल रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, जिसमें आप सभी को मिलेगा ये आधार सेंटर। इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस एक फॉर्म को फिल करना है। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और आपके पास एक्सिस बैंक या एचडीएफसी बैंक की बीसी है, तो आप आधार सेंटर के लिए अवेलेबल हैं और आप आधार सेंटर लेकर बहुत ही अच्छी खासी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आधार सेंटर लेने के लिए आपके पास आधार सुपरवाइज़र या ऑपरेटर की एक सर्टिफिकेट भी होना आवश्यक है। अगर ये सब आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो आप यूसीएल के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वीडियो का तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्रोम या ब्राउज़र को खोल लेना है। सिंपली क्रोम या ब्राउज़र को खोलने के बाद यहाँ पे आपको टैब में एक यूसीएल रजिस्ट्रेशन सीएससी यूसीएल रजिस्ट्रेशन लिख कर सिंपली सीएससी यूसीएल रजिस्ट्रेशन लिख कर सर्च करना है। सिंपली लिख कर सर्च करने के बाद एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पे सीएससी डेमोग्राफी अपडेट का थ्रॉप क्लाइंट यूसीएल पर क्लिक कर देना है। सिंपली क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा। तो यहाँ पे आपको एक पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट का एक बटन क्लिक कर ऑप्शन दिखेगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी सीएससी आईडी को फिल करना है, तो हम अपना सीएससी आईडी फिल कर ले रहे हैं। सिंपली सीएससी आईडी फिल करने के बाद यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, तो पासवर्ड को भी फिल कर लेंगे। सिंपली पासवर्ड को फिल करने के बाद नीचे आएंगे और नीचे आने पर यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद अब यहाँ पे एक साइनअप का बटन दिखेगा, यहाँ पे साइनअप वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सिंपली साइनअप वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यूसीएल के पार्टर पे आ जाएंगे हम, जो रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म है। अब यहाँ पे आपको एक प्रोसीड का बटन दिखेगा। सिंपली यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन को आपको क्लिक कर देना है। तो चलते हैं, हम अपने प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। सिंपली प्रोसीड पे क्लिक प्रोसीड करने के बाद कुछ इस प्रकार से आधार यूसीएल का फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे बीएलई का नाम भर देंगे, यहाँ पे बीएलई का जो सीएससी आईडी है उसे भी भर देंगे। यहाँ पे बीएलई को जो बैंक बीसी कोड मिला है उस बैंक बीसी कोड को इस बॉक्स में फिल कर देंगे। सिर्फ बैंक बीसी कोड को फिल करने के बाद यहाँ पे बीएलई का जो बैंक बीसी कौन से बैंक से मिला है, एक्सिस से या एचडीएफसी, तो उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। अब ये सब फिल करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको स्टेट पूछा जाएगा कि बीएलई का कौन सा स्टेट है, तो यहाँ पे अपना उत्तर प्रदेश जो भी है सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको पिन कोड जो लोकेशन है सीएससी आईडी का उसे आपको फिल कर देना है। यहाँ पे आपको सीएससी सेंटर का पूरा कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है। सिंपली ये सब भरने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको बीएलई का जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को इस बॉक्स में फिल कर देना है। सिंपली मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद यहाँ पे बीएलई का ईमेल आईडी पूछा जाएगा, तो आपको उसे भी फिल कर देना है। अब यहाँ पे बीएलई के पास सुपरवाइजर ऑपरेटर सर्टिफिकेट है, जो भी है, अगर यह है तो यस करेंगे और आपका जो सुपरवाइजर ऑपरेटर सर्टिफिकेट उसे भर देंगे। यहाँ पे आपको पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। तो मेरे पास है तो मैं यस कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र को अपलोड कर देना है। सिंपली अपलोड करने के बाद अब आपको नीचे आ जाना है। यहाँ से आपको ऑपरेटर सुपरवाइजर ई आधार अपलोड करना है, तो यहाँ पे आप अपने ऑपरेटर या और सुपरवाइजर का ई आधार अपलोड कर लेंगे। सिंपली अपलोड करने के बाद यहाँ से आपको आधार नंबर भी फिल कर देना है। अब आधार नंबर फिल करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे। सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे आने के बाद यहाँ से आपको पूछा जाएगा ऑपरेटर का मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो मेरे पास आधार कार्ड ऑपरेटर का रजिस्टर्ड है तो हम यहाँ पे यस कर दे रहे हैं। सिंपली अब यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। यहाँ पे ऑपरेटर सुपरवाइजर का अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर जो रेगुलर चलाते होंगे कोई और अन्य, तो यहाँ पे है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ऑपरेटर सुपरवाइजर का ईमेल आईडी आपको फिल कर देना है। सिंपली ईमेल आईडी फिल करने के बाद अब नीचे आएंगे। यहाँ से आपको लैपटॉप की जानकारी पूछी जाएगी। अगर आपके पास यूआईडी के इंस्पेक्शन के लिए क्लिक और शो एंड स्पेस, तो मेरे पास है लैपटॉप तो मैं यस करूँगा, अगर नहीं है तो नो करूँगा। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब यहाँ पे UIDAI की तरफ से जो लैपटॉप की कुछ जानकारी दी गई है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। आप इसे बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। आपको वेबकैम और स्टोरेज और मॉनिटर के बारे में कुछ डिटेल दिया जाएगा। आप इसे पढ़कर आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आपके पास ये क्राइटेरिया। अब यहाँ पे आपको कलर मल्टीप्लेक्सन प्रिंटर अवेलेबल है
तो यहाँ पे आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। तो अगर यस है तो नो कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे आपको सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैन डिवाइसर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे आपको सिंगल आइरिस का एक डिवाइस अवेलेबल है तो यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे इसे भी नो ही कर देना है। तो यहाँ पे अधिकतम आपको यस ही करना ज़रूरी होता है, काहे कि अगर आपके पास ये सब क्राइटेरिया नहीं रहेगी तो आपको आधार यूसीएल नहीं मिल सकता है। अब यहाँ पे आपको IFT मॉनिटर डिवाइस पूछा जाएगा, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आने पर यहाँ पे GPS है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। मेरे पास है तो मैं यस कर रहा हूँ। यहाँ पे CSC यू हैविंग द 5 सिटीजन बैठने का, आपके CSC सेंटर पे कितने लोग बैठ सकते हैं, 5 लोग को बैठने के लिए जगह है। तो यहाँ पे आपको पहले आप इनसाइड जो अंदर की इमेज है CSC सेंटर की उसे अपलोड करना है, यहाँ पे आउटसाइड जो बाहर की है उसे अपलोड करना है। अब यहाँ पे आपके पास इंटरनेट अवेलेबल सेंटर, यहाँ पे अगर आपके पास ब्रास बैंड है तो आपको यस ट्रिक कर देना है, और आपके पास जो स्टैटिक आईडी है उसे यहाँ पे फिल कर देना है। अगर आपके पास स्टैटिक आईडी नहीं है तो आप हमसे पर्सनल में मैसेज कर पूछ सकते हैं कि बिना स्टैटिक आईडी के कैसे आधार यूसीएल रजिस्ट्रेशन करें। अब यहाँ पे भरने के बाद अब आपको यहाँ पे CCTV कैमरा अवेलेबल ऑफ द सेंटर, अगर आपके पास CCTV कैमरा अवेलेबल है तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। तो मेरे पास है और यस कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको CCTV कैमरा का फ़ोटोज अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपके पास डिजिटल फैसिलिटी ऑफ दिव्यांग फ्रेंडली सेंटर्स विथ अवेलेबिलिटी RAMP व्हील चेयर, अगर आपके पास व्हील चेयर है तो यहाँ पे आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। तो यहाँ पे अगर है तो यस करके आपको यस कर देना, नहीं तो नहीं है तो नो कर देंगे, और आपको अगर अपलोड कर देना है अगर है व्हील चेयर तो। अब यहाँ पे नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करके, यहाँ से आपको पूछा जाएगा टेकन सिस्टम मैच अवेलेबल दिव्यांग विथ, यहाँ पे आपको टेकन सिस्टम मशीन अवेलेबल है, अगर आपके पास टेकन सिस्टम मशीन अवेलेबल है तो आपको यस कर देना है। अब यहाँ पे आपको टॉयलेट अवेलेबिलिटी फॉर, अगर आपके पास टॉयलेट का अवेलेबल है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैप्चा को फिल कर देना है, कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाना स्क्रॉल डाउन करके, और एक सबमिट का बटन दिखेगा, इस सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो चलते हैं हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। सिंपली सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका यूसीएल आईडी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब दोस्तों यूसीएल आईडी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 6 महीने से 45 दिन तक इंतज़ार करना है, तभी वहाँ से आपको ईमेल आईडी के थ्रू से कुछ मैसेजेस आएंगे कि आपका क्रेडेंशियल बन गया है। अगर आपका क्रेडेंशियल बन जाएगा तो आपको आधार सेंटर मिल जाएगा, अगर नहीं बनेगा तो आपको फिर से पुनः रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन देगा, फिर से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नहीं तो आप स्टेट यूसीएल जो देते हैं उनसे आप कनेक्ट करके कॉल करके बात कर सकते हैं।